माजी में फुटबॉल, बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट्स जैसे खेलों के लिए मशहूर कराची का इलाका लियारी वक्त गुजरने के साथ साथ जराइम पेशा अफराद, मुनशियात, असलहे और स्मगलिंग का सबसे बड़ा और बदनाम मरकज कैसे बना। आज हम आपको इस सवाल का जवाब देंगे। कराची की सियासत में मुतहर्रिक और फाल नजर आने वाला लियारी 2018 के इंतखाबात में तहरीक-ए-लब्बैक को शहर में सबसे ज्यादा वोट देने वाला इलाका बना। लेकिन हैरत की बात है कि इससे पहले यही लियारी मुल्क की सबसे रोशन ख्याल समझी जाने वाली लीडर और वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद का हल्का इंतखाब भी रह चुका है। जिस लियारी से दर्द दिल रखने वाले अब्दुल सत्तार ईदी पैदा हुए, उसी लियारी में दादल, हाजी लालू, रहमान बलोच, उज़ैर बलोच, बाबा लाडला, अरशद पप्पू, गफ्फार ज़िक्री जैसे गैंगस्टर्स कैसे पैदा हो गए। मकामी लोग इसका जवाब यूं देते हैं कि लियारी गैंग्स ने गुर्बत के नुत्फे और बेरोजगारी की कोख से जन्म लिया है। लियारी गैंगवार की कहानी एक नहीं बल्कि कई नस्लों के दरमियान ताकत के हुसूल के लिए बेरहम कशमकश की दास्तान है। इलाका गिरी की उस हविस का किस्सा जिसमें जिगरी दोस्तों के हाथों एक दूसरे के खानदान कत्ल हुए, भाई जैसे साथियों ने एक दूसरे के सर काट डाले, साथ खाना खाते दोस्तों ने एक दूसरे को कत्ल किया और बचपन के पड़ोसियों ने एक दूसरे की लाशें तक इंतकाम की आग में जला डाली। मुनशियात के कारोबार से होने वाले अंधे मुनाफे की इस जंग में शामिल तमाम फरीकों के दुश्मन तो बेहिसाब थे, मगर दोस्त सिर्फ एक था और वो था पैसा। इसी पैसे और ताकत के हुसूल की रस्साकशी जल्द ही मुसल्लह तसादुम में ढली। खेलों, बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट्स के मरकज लियारी में इंसानी सरों से फुटबॉल खेली गई। उज़ैर बलोच ने अपने बाप फैजू के कातिल अरशद पप्पू को जेल से बाहर आने के बाद पुलिस वालों की मदद से पकड़ा और बेदर्दी से कत्ल कर दिया और फिर उसके कटे सर को ठोकरें मारी। लियारी गैंग छोड़कर दुश्मन बन जाने वाले उज़ैर बलोच के दूसरे मुखालिफ बाबा लाडला का अंजाम भी अच्छा नहीं था। एक फुटबॉल मैच के दौरान बम हमले में बाबा लाडला तो बच गया, मगर 6-7 लोग मारे गए। बदले में बाबा लाडला ने उज़ैर के दोस्त जफर बलोच को मार डाला, जिसके बाद एक नई गैंगवार का आगाज हुआ। साए को साए से खौफ आने लगा, कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा था। पता नहीं कौन किसका दुश्मन है और कौन किसका दोस्त, और हुआ भी यही। कहा जाता है कि इस गैंगवार की इब्तदा कुछ यूं हुई कि रहमान बलोच का बाप दादल बाबू डकैत के हाथों मारा गया और दादल की मौत के बाद रहमान बलोच को हाजी लालू ने अपनी सरपरस्ती में ले लिया। कत्ल गारत और गुंडागर्दी का बाजार गर्म कर देने वाले रहमान ने एक रोज बाबू डकैत को भी मारकर अपने बाप के कत्ल का बदला लिया। ये वो जमाना था जब रहमान बलोच का शुमार लियारी में जुर्म सजा और कत्ल गारत गिरी के नाखुदाओं में होने लगा था। हाजी लालू के गिरोह में रहमान बलोच और हाजी लालू के बेटे अरशद पप्पू और यासिर अराफात ने मिलकर जुर्म की सल्तनत को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। मगर जल्द ही कारोबारी हसद और एक दूसरे को नीचा दिखाने की खींचातानी में एक रोज रहमान की खटपट हाजी लालू और उसके बेटों से ही हो गई। महाजराई के इस रवैये ने दुश्मनी की शक्ल इख्तियार की तो लालू के बेटे अरशद पप्पू ने रहमान को रास्ते से हटाने की कोशिश की तो वो बच निकला, मगर अरशद पप्पू के गैस का रुख उसके रिश्तेदारों की जानिब हुआ और अरशद पप्पू के हाथों रहमान के रिश्तेदार मारे जाने लगे। लियारी में जुर्म सजा की दुनिया का आलमी शोहरत याफ्ता किरदार उज़ैर बलोच भी है। हाल ही में सामने आने वाली मालूमात के मुताबिक फौजी अदालत ने उसे जासूसी के जुर्म में 12 साल कैद की सजा भी सुनाई है। कहा जाता है कि उज़ैर अपनी जिंदगी के आगाज पर जुर्म सजा की इस दुनिया से बिल्कुल अलग थलग रहा। वो लियारी जनरल अस्पताल में वार्ड बॉय की मुलाजमत करता था और उज़ैर का बाप तो उसे कराची पोर्ट ट्रस्ट में फुटबॉलर की हैसियत से मुलाजमत दिलवाना चाहता था। ताहम हालात उस वक्त बदले जब मुश्तरका दुश्मन अरशद पप्पू के हाथों उज़ैर के बाप के कत्ल के बाद रहमान ने उज़ैर को बिल्कुल वैसे ही अपनी सरपरस्ती में ले लिया जैसे कभी हाजी लालू ने खुद रहमान की सरपरस्ती की थी। कहा जाता है कि 18 अक्टूबर 2007 को जब कराची के इलाके कारसाज के करीब बेनज़ीर भुट्टो के काफिले पर बम हमला हुआ और 140 से ज्यादा लोग मारे गए तो ये रहमान बलोच ही था जो उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो को बाहिफाजत क्लिफ्टन में वाक़ उनकी रिहाइशगाह बिलावल हाउस पहुंचा सकता था और पहुंचाया भी उसी ने। मगर फिर वो वक्त भी आया जब रहमान बलोच और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात में दरारें पड़ गईं। मकामी सतह पर लियारी पर रहमान की गिरफ्त इस कदर मजबूत हुई कि उसने बिलाखिर लियारी की सियासी वारिस समझी जाने वाली जमात और मुल्क की हुक्मरान रहने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी धकेलना शुरू कर दिया।
कौन काउंसलर बनेगा और कौन जिलाई नाजिम। ये फैसला भी रहमान बलोच की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता था। जब लियारी का इलाका गैंगवार के निर्गे में आया तो पीपल्स पार्टी भी उसमें शरीक हो गई। पीपल्स पार्टी सियासी वारिस थी लियारी की, इसलिए उन्होंने मुख्तलिफ अदवार में इन गैंगस्टर्स की सरपरस्ती की। उज़ैर बलोच के जलसों में जरदारी की बहन फरियाल तारपुर बाकायदा शरीक होती रही। नतीजे में खुद पीपल्स पार्टी का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। यही वजह है कि आज पीपल्स पार्टी इन गैंग से लाताल्लुकी की कस्में खाती है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल के बकौल गैंग वॉर लॉर्ड्स को जो सपोर्ट मिली वो सिंध हुकूमत और सूबाई महकमा दाखिला की जानिब से मिलती थी। फिर एक वक्त ये आया कि पीपल्स पार्टी ने टिकट दिए, बल्दियाती इलेक्शन में अपने उम्मीदवार खड़े किए, मगर पीपल्स पार्टी हार गई थी और रहमान बलोच के हिमायत याफ्ता वो तमाम उम्मीदवार जीत गए जिनकी वाबस्तगी तो किसी ज़माने में पीपल्स पार्टी से रही थी, मगर वो इलेक्शन रहमान बलोच के मदद और हिमायत से जीते, जिसके बाद पीपल्स पार्टी और रहमान में फासले बढ़ गए। यही फासले जवाज बने कि रियासती इदारों को रहमान और गैंगवार के दीगर किरदारों के खिलाफ कार्रवाई का मौका मिले। पुलिस और नीम फौजी इदारे, रेंजर्स के हुक्काम, कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों की मदद से सरगर्म हुए। रहमान बलोच पुलिस मुकाबले में चौधरी असलम के हाथों मारा गया। रहमान बलोच की हलाकत के बाद उसके गैंग ने उज़ैर बलोच को सरदार बनाने का फैसला किया। उज़ैर बलोच ने गिरोह की सरबराही संभाली तो मारा मारी का काम बाबा लाडले की सरबराही में दीगर नुमाइंदा सरदारों के सुपुर्द हुआ और रहमान बलोच के गिरोह के तमाम सरदारों ने एक तरह से उज़ैर बलोच की बैत कर ली। जब बाबा लाडला को महसूस हुआ कि उज़ैर अपनी गिरफ्त मजबूत कर रहा है तो उसने अपने ही सरदार यानी उज़ैर बलोच और उसके मुकर्रर करदा सरदारों की मुखालिफत का रास्ता चुना। जब 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो आसिफ जरदारी के चहीते जुल्फ़कार मिर्ज़ा ने उन्हें मजीद मजबूत किया। भत्ता ना देने पर बाकायदा दुकानदारों का कत्लेआम हुआ और जब मुलजिम पकड़े गए तो वजीर दाखिला ने उन्हें छुड़वा दिया। उज़ैर बलोच ने शहर भर में पीपल्स पार्टी की जानिब से इंतखाबी उम्मीदवार मुकर्रर करने के लिए मदाखलत की और बंदूक सियासत पर गालिब दिखाई दी। कराची से कम अज़ कम 20 उम्मीदवार उज़ैर की मर्जी से नामजद हुए और पीपल्स पार्टी बेबसी की तस्वीर बनी रही। मकामी आला पुलिस अफसरान के मुताबिक गैंगवार की इस कहानी में उस वक्त तक बिलाशुबा 1000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके थे और तब सिस्टम अपनी अमलदारी की बरतरी की मोहर लगाने का फैसला कर चुका था। ये इत्तलात भी गर्दिश में थी कि किसी जगह रेंजर्स अफसरान और सूबाई वजीर दाखिला के कत्ल की मनसूबाबंदी हुई है। उसने जलती पर तेल का काम किया और सूबाई सेटअप में भी अगर तब भी कोई हिमायत थी तो वो भी बाकी न बची। ये वही वक्त था जब आसिफ जरदारी के करीबी साथी जुल्फ़कार मिर्ज़ा ने उनसे अपनी राहें जुदा की और रियासत में आला सतह पर गैंगवार की कहानी को रोकने का फैसला अमली तौर पर नाफिज होना शुरू हुआ। सूरत-ए-हाल की नज़ाकत का एहसास होते ही उज़ैर जैसे समझदार और शातिर जहन ने इलाके से निकल जाने में आफियत जानी और एक रोज़ लियारी से निकल गया। उज़ैर और ताजू ने तो अपने इलाकाई कमांडर तक को नहीं बताया और खामोशी से लियारी से निकल गए। अब रेंजर्स फाल हुए और लियारी में आए दिन गैंग वॉर लॉर्ड्स की गिरफ्तारियों के लिए छापों का सिलसिला शुरू हुआ। बाबा लाडला और गफ्फार ज़करी जैसे लोग ऐसे ही छापों में गिरफ्तारी से बचने के लिए मुकाबले के दौरान मारे जाने लगे और आहिस्ता आहिस्ता लियारी पर काबिज गैंगवार की गिरफ्त ढीली पड़ने लगी। कई वॉर लॉर्ड्स और उनके गैंग के अरकान इस दौरान मारे गए, मगर उज़ैर पहले बलोचिस्तान के रास्ते ईरान और बिलाखिर दुबई जा पहुंचा। पाकिस्तानी हुक्काम ने उसका रेड वारंट जारी करवाया। वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार और ISI के सरबराह जनरल रिजवान अख्तर ने जाती दिलचस्पी ली तो फिर उसे पाकिस्तान वापस लाया गया। कहा जाता है कि उज़ैर ईरानी और भारतीय खुफिया इदारों के एहलकारों से भी मिलता रहा। वाज़ेह रहे कि लियारी सी पोर्ट से जुड़ा हुआ है, नेवी की हसास तनसीबात करीब हैं, यहाँ एक हमला भी हुआ था। यही वजह है कि उज़ैर बलोच के खिलाफ जासूसी का मुकदमा फौजी अदालत में चला और उसको सज़ा सुनाई गई। अब उज़ैर बलोच को सिविल इंतज़ामिया के हवाले किया जा चुका है और उसे लियारी के करीब वाक़े मिठाराम अस्पताल मुंतकिल करके इस इमारत को सब जेल करार दिया जा चुका है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।
YouTube पर Google न्यूज देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google न्यूज TV टाइप करें। Google न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।